हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बील स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए गाइस, उससे शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने अपने दूसरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं, उसे जाके सुनिएगा। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे कि किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि जंगछा का मेंशन क्यों होता है या जियांग फैमिया जो है वो जंगछा के बारे में क्यों कह रहे हैं। तो गाइस, इस स्टोरी लाइन में कहीं भी वेवुशन जो है वो जियांग से रिलेटेड नहीं है, उनका अडॉप्टेड सन नहीं है, और यहाँ पर वो कोई भाई भाई भी नहीं है। जंगछा एक अल्फ़ा है, और एक अल्फ़ा जो है वो ओमेगा को किसी भी नज़र से देख सकता है। तो आई होप आप लोगों की थिंकिंग थोड़ी ब्रॉड होगी और आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। और कुछ डिस्कशन मैंने आप लोगों से करना है, तो वो मैं वीडियो के अंत में करूँगी। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो प्रोफेसी थी उसे सुन के दोनों लैन ब्रदर्स के तो बिल्कुल होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ सीन होगा। यहाँ पर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं और बाकी के सारे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं लोटस फायर आने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर वेवोशन भी काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि उसे बहुत सारे नए लोगों से मिलने को मिलेगा, और वो ऐसा ही था जॉली नेचर का, जिसे सबके साथ रहना काफ़ी पसंद था। यहाँ पर फर्स्ट डे लेंसरन कहता है आज तो यहाँ पर सारे डिसाइपल आए होंगे, लेकिन आज पहले दिन वो यहाँ पर आकर सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद कल से क्लासेस शुरू होंगी, कल सब बच्चों का इंटरेक्शन होगा। विभूषण जो था वो काफ़ी कूल था। वो यहाँ पर मन में सोच रहा था कि अचानक से शिचनगा और वांगचिका को क्या हो गया, वो क्यों नाराज़ है। वो पहले ना हांची जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है शिचनगा क्या हुआ। यहाँ पर शिचनगा कहते हैं वींग आ जाओ अंदर। वींग अंदर जाता है तो शिचनगा एकदम से उसे देख के बहुत प्यारी सी स्माइल देते हैं और कहते हैं क्या हुआ आशियन, तुम यहाँ क्यों आए हो। वींग कहता है शिचनगा क्या हुआ, आप और वांगची बहुत गुस्से में आ गए थे, क्या हुआ, आपको बिल्कुल नहीं पसंद दूसरे सेक्ट से लोग बाग यहाँ पढ़ने आए। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिचनगा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे और वांगची को प्रॉब्लम हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें लगता है कि कोई ऐसा ना हो जो तुम्हें हमसे दूर कर दे। विंग मुस्कुरा के उनकी चीक्स को छेड़ते हुए कहता है शिचनगा ऐसा कभी नहीं होगा, विंग आप लोगों से बहुत प्यार करता है और हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगा, कोई भी हम लोगों को अलग नहीं कर सकता, आप हमेशा मेरे फेवरेट रहेंगे, और वांगची भी। यहाँ पर शिचनगा मुस्कुराते हैं और कहते हैं विंग तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। विंग कहता है मतलब। यहाँ पर शिचनगा मुस्कुराते हैं, उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, बस ध्यान रखना किसी से भी बहुत ज़्यादा क्लोज मत हो जाना, हमें नहीं पता इतने सारे सेक्ट, इतने सारे प्लैनेट से जो अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो कैसे होंगे, कैसे नेचर के होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग फ्लर्टी भी होंगे, झूठे वादे भी करेंगे, और तो और किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करना। विंग कहता है ये तो मैं समझ गया, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नए नए लोगों से मिलने के लिए, नए नए लोगों को देखने के लिए, और मैंने बाहर के लोगों को अभी तक नहीं देखा, मैंने बस हमारे प्लेनेट के ही लोगों को देखा है। यहाँ पर शिचनगा मन में सोचते हैं यही तो मुझे डर है, बाहर के लोगों में से अगर कोई तुम्हें पसंद आ गया तो। वो मन ही मन यही चीज़ें सोच रहे थे। निंग तभी उनके हाथ पे हाथ रख के कहता है लंजा भी बहुत सैड है, क्या हम उसे मनाने चलें। यहाँ पर शिचनगा कहते हैं चलो चलते हैं लंजा के पास, वो भी जितना सैड है उसे ठीक कर देंगे। यहाँ पर वो आराम से जिंगशी जाते हैं। लंजा आराम से बैठा हुआ बुक्स पढ़ रहा था। विंग को वहाँ आते देख और अपने ब्रदर को आते देख लंजा एकदम खड़ा हो जाता है। यहाँ पर शिचनगा कहते हैं विंग तुमसे कुछ बात करना चाहता है वांगची। वांगची कहता है ब्रदर आइए अंदर, विंग आ जाओ अंदर। और यहाँ पर आराम से बैठा वांगची पढ़ रहा था। विंग कहता है क्या पढ़ रहे हो, कहीं हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। वांगची का वैसे भी कंसंट्रेशन बुक पढ़ने में था ही नहीं, उसको उस प्रोफेसी के बारे में सोच सोच के हैरानगी हो रही थी। यहाँ पर वो कहता है ब्रदर मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। विंग यहाँ पर कहता है पर क्यों। वांगची कहता है मैं वो प्रोफेसी के बारे में सोच रहा हूँ, अगर वो प्रोफेसी सच है तो ब्रदर फिर क्या होगा, क्या हमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। यहाँ पर वांगची बोलना चाहता था कि क्या हम विंग से शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ अपने शब्दों को बदल देता है और कहता है कोई भी शादी नहीं करेगा। तो यहाँ पर शिचनगा कहते हैं मुझे भी प्रोफेसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था वांगची, लेकिन जब से मैंने सुना है मेरा भी मन तुम्हारी तरह ही अजीब सा फील कर रहा है, अगर ऐसा हुआ तो। फिर वो गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता तुम किसे पसंद करते हो, तुम्हें नहीं पता मैं किसे पसंद करता हूँ, ऐसा होगा तो हम उस इंसान से कैसे शादी करेंगे जिसे हम पसंद ही नहीं करते।
यहाँ पर बड़े ही मुस्कुराते हुए विंग कहता है, तो आप लोग उस इंसान से प्यार कर लो जिसे आप दोनों ही प्यार करें, फिर उससे शादी कर लेना। यहाँ पर विंग को इतना मासूम देखते हुए शिजन उसका चेहरा अपनी आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि क्या हम लोग एक इंसान को ढूंढें और फिर उससे प्यार करें और फिर उससे शादी कर लें? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर शिजन का कहते हैं, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। विंग शॉक्ड हो जाता है, वांग जी भी। वांग जी कहता है, आप किससे प्यार करते हैं ब्रदर? यहाँ पर शिजन का कहते हैं, खैर जिससे भी करता हूँ, पर क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो वांग जी? वांग जी कहता है, ब्रदर, मैं भी शायद किसी से बहुत अटैच्ड हूँ। मुझे नहीं पता ये फीलिंग प्यार है क्या है, बट मैं उसे खोने से डरता हूँ। यहाँ पर जैसे ही ये बात शिजन का सुनते हैं, वो कहते हैं, फिर वांग जी, फिर तो मुझे लगता है कि अगर वो दोनों इंसान अलग अलग हैं तो हम जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ सुन के विंग के दिल में बहुत दर्द होता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों में से कोई भी अपने प्यार को चेंज कर लेना, फिर तो ऐसा नहीं होगा ना, फिर तो आप लोगों को दुख नहीं लगेगा ना। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिजन का कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हें कैसे लगता है? तुम्हें लगता है कि अपने प्यार को हम चेंज कर सकते हैं? कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर वांगची जिससे प्यार करता है उससे मैं नहीं करता तो मैं कैसे खुश रह पाऊँगा? और मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे वांगची नहीं करता तो हाँ, वांगची कैसे खुश रह पाएगा? क्या मैं अपने छोटे भाई को दुखी कर सकता हूँ, या मेरा छोटा भाई मुझे दुख में देख सकता है? बात तो कहीं ना कहीं पते की भी थी और सही भी थी, लेकिन विंग को थोड़ा सा डर लग रहा था कि अगर इन दोनों भाइयों के साथ ऐसा हो गया तो ये दोनों भाई कैसे रहेंगे। विंग एकदम से कहता है, गगा प्लीज़ आप दिल छोटा मत कीजिए, अगर कोई बात नहीं, कोई और आपसे शादी नहीं करेगा तो मैं शादी कर लूँगा। विंग मजाक में ये चीज़ कहता है, लेकिन सच में कहीं ना कहीं दिल से शिजन और वो लवांगची दोनों चाहते थे कि काश विंग ने ये बात सच में की होती। मुस्कुराकर यहाँ पर शिजन उसके गालों को सहलाते हुए कहते हैं, नहीं, तुम जिससे शादी करना चाहो तुम आज़ाद हो, तुम जिससे शादी करना चाहो, तुम्हारा जिससे दिल करता है तुम उससे कर सकते हो विंग, तुम पर कोई दबाव नहीं है, और मेरे और लवांगची की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जिससे अपना पति चुनना चाहोगे, तुम्हारी किस्मत में जो अल्फा होगा तुम उसे चूज़ करना, तुम मेरी परवाह मत करो। विंग कहता है, नहीं, मैं आप दोनों को सैड नहीं देख सकता, और अगर आप दोनों शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे, तो बताओ ना फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? इसलिए अगर आपको कोई नहीं मिलेगा ना ऐसा इंसान, तो आप मुझसे शादी कर लेना। हम तीनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, हमारी बनेगी भी बहुत अच्छी, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप दोनों धीरे धीरे मुझे प्यार भी करने लगोगे जैसे कि अब करते हो। यहाँ पर मुस्कुरा कर शिजन कहते हैं, विंग तुम कितने अच्छे हो, देखा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वांगची कहता है, ब्रदर ये क्या, मैं भी विंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर विंग अब मेरा पार्टनर हुआ तो मुझे नहीं लगता मैं कभी सैड होऊंगा। वांगची एकदम चेयरअप मूड में आ गया था, और यहाँ पर शिजन का भी थोड़े चेयरअप होते हुए कहते हैं, तो फिर इसे डन मान लिया जाए। विभूषण मुकर मत जाना, अगर तुम हमसे शादी करोगे तो मुझे लगता है मैं और लवांगची दोनों इस बात पे एग्री हो जाएंगे, क्योंकि तुम हमारे लिए सबसे खास हो, हमारे लव से भी खास। यहाँ पर जैसे ही शिजन ये बात बोलते हैं तो लवांगची एकदम से एग्री कर देता है, और विभूषण हैरान होता है और कहता है, हो आप दोनों टीम अप करके मुझे बुली कर रहे हो, ये तो गलत बात है। यहाँ पर शिचनगा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विंग देख लो, अब तुम्हें किसी और अल्फा से प्यार नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम तुम्हारे दिल में रहने चाहिए। यहाँ पर लवांगची भी टांग खींचते हुए कहता है, ब्रदर अगर विंग को किसी से प्यार हुआ तो मैं उसे अपनी बिचन से ही मार दूंगा। यहाँ पर एकदम से जो सैड माहौल था वो मजाक में बदल जाता है। यहाँ पर लवांगची कहता है, विंग को मैं किसी भी अल्फा के साथ ज़्यादा क्लोज होने ही नहीं दूंगा, स्पेशली उस जंगछा के साथ जिसका नाम इतनी बार सेक्ट लीडर जियांग ने लिया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जो वो लोग बार बार कह रहे थे कि विंग हमें छोड़ के जाएगा। विंग तुम कहीं नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो। विंग कहता है, ओफो लंजा, अभी तो तुम अपने प्यार के बारे में सोच रहे थे, अब तुम मेरे जाने से सैड हो गए हो। लवांगची कहता है, तुम नहीं जाओगे। विंग कहता है, हाँ बाबा, मैं अब कौन सा जाने लगा हूँ, और वैसे भी देखते हैं ना कौन कौन अल्फा आने वाला है, कौन कौन हैंडसम होगा, यानी क्या पता वो हैंडसम ही ना हो, बहुत ही बुरा दिखता हो, फिर मैं ऐसे इंसान से थोड़ी शादी करूँगा। यहाँ पर
बड़े ही मुस्कुराते हुए ये लोग अपने अपने दर्द को छुपा लेते हैं और विंग इनकी जो इनके थॉट थे वो पहचान नहीं पाता और वो भी चीज़ों को मजाक में ही ले लेता है। शिजनगा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे विंग तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। और लंजा भी कहता है, ब्रदर, आप और विंग मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। और यहाँ पर वो अपने भाई को भी हक करते हुए कहते हैं और विंग को भी हक करते हुए, तुम दोनों मेरे लिए सबसे ऊपर हो। इस दुनिया में सारी चीज़ें एक तरफ, मेरी अपना परिवार और तुम और विंग एक तरफ। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी और गहरी बात कर दी थी। उनके लिए वाकई में पूरी दुनिया से वो लड़ सकते हैं, पर वो विंग के हमेशा आगे मिलेंगे। वो विंग को कभी भी किसी भी हालत में दुख नहीं पहुंचने देंगे, चाहे फिर उनका अपना दिल टूट जाए, लेकिन वो विंग को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। उन्हें विंग को छीन कर अपना नहीं बनाना, बल्कि वो चाहते हैं कि जब विंग उनसे अगर पसंद भी करे, प्यार भी करे, तो दिल से करे, किसी फॉर्मेलिटी या फोर्सफुलनेस की वजह से नहीं। यहाँ पर वो लोग आपस में ही ट्रायो एक दूसरे को हक करते हैं और हंसते मुस्कुराते टाइम बिताते हैं। सारे जो सेक्ट के बच्चे आए थे उन्होंने अपने अपने रूम ले लिए थे। किसी को रूम बड़ा मिल रहा था, किसी को रूम छोटा। बड़े रूम में काफ़ी सारे जो कल्टीवेटर्स थे वो शेयर कर रहे थे और छोटे रूम में एक लौता पर्सनल इंसान भी रह सकता था। यहाँ पर जो रूम शेयर करने की बारी आई थी तो जो हमारा चंगछा था उसे रूम शेयर करना पड़ा था वेनिंग के साथ, नी हो सिंह के साथ, और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रहा था क्योंकि उसे पर्सनल रूम नहीं मिला था। वेंचू और वेंजूलियो एक साथ रूम शेयर कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारा जिन था, यानी कि जिन जिशन, वो अकेला अपना रूम, सेपरेट रूम को एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसे किसी का आना जाना पसंद नहीं था और वो अपने पैसे की भी धौंस ऐसे जमाता था जिसकी वजह से कोई भी जिनजिशन के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। लेकिन जिनजिशन जो था वो यहाँ पर बाकी के जिन कल्टीवेटर्स के साथ रह रहा था। यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट से लोग आए हुए थे, अनगिनत लोग आए हुए थे और वो सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। कुछ वेंस जैसे थे जो कि यहाँ सिर्फ मटर गश्ती के लिए आए थे। नीम जो यहाँ नहीं आए थे क्योंकि वो लोग बड़े हो गए थे, वो शिचन की तरह थे, उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी और अब वो सिर्फ अपने भाई को यहाँ पर मिलने ही आ सकते थे। यहाँ पर जो हमारा बाकी के सेक्ट थे वो एक्साइटेड थे क्योंकि अगली सुबह उन लोगों को क्लास में जाना है। हर क्लास में ना जाने नए नए कितने लोगों से मिलना है। चंगछा को पहली नज़र में वेनिंग इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आता और नी हो सिंह और वो उनकी काफ़ी अच्छी बन रही थी क्योंकि दोनों का शैतानी दिमाग था और दोनों को खुराफात करने के बहुत ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो खुश थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ के लैंड जेट्स जो हैं ब्रदर, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुली भी करते हैं, पनिश भी करते हैं, बस उनसे बच के रहना होगा। और अगर हमें कोई मर्डर गश्ती करनी है तो उनके छोटे बेटे लवांगची की नज़रों में बिल्कुल नहीं आना क्योंकि वो निर्दयी है पनिशमेंट के मामले में। यहाँ पर जो चंगछा था वो वेनिंग को कहता है, तुम भी कोई पोल मत खोल देना, हम जो भी करेंगे देख लो, अगर हमारा नाम आया तो सज़ा तुम्हें भी दिलवाएंगे और बोल देंगे कि तुमने भी ये किया है। यहाँ पर जैसे ही वो सारे बच्चे अपने अपने रूम में बैठे हुए थे कि अचानक से डोरबेल बजती है और लैंड डिसाइपल्स जो हैं उन लोगों को 3000 वाली रूल्स दे देते हैं और कहते हैं कल आपको यही लेकर, ये वाली रूल बुक लेकर ही अपनी क्लास में एंटर होना है। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि लैंड सेक्ट में रहने के 3000 रूल हैं। ओह, एक नहीं, दो नहीं, 3000। और जब वो पहले रूल से पढ़ना शुरू करते हैं तो उन सबको इतना अफसोस हो रहा था यहाँ आने का। जितने वो एक्साइटेड थे ना, सबकी शक्लें भुजी हुई थी और उन्होंने अभी तक सिर्फ हार्डली 20 रूल्स पढ़े होंगे कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें अगर मौका मिले तो वो वापस भागना चाहेंगे, पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि जो गेट पे ड्यूटी थी वो हमारे लवांगची और शिचन दोनों की थी। दोनों ही देख रहे थे कि सारे डिसाइपल्स के रूम में आज खाना पहुंच जाए और सारे डिसाइपल्स जो हैं वो अपना अच्छे से पहले रेस्ट करें क्योंकि भगदड़ मची हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग अचानक से आ गए थे, इंस भी फुल थे, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। जो हमारा लैंड सेक्ट का जो दूसरी जगह थी यानी कि सई टाउन, वो क्लाउड रेसर से काफ़ी दूर था। बच्चे मोस्टली पैदल ही यहाँ तक पहुँचे थे और पहाड़ियों पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता, तो वो लोग रेस्ट के लिए इन लोगों को एक मौका देते हैं। यहाँ पर हमारा वेवोशन काफ़ी एक्साइटेड था
जेंशियल हाउस में वो मटकता मटकता जाता है, लेकिन उसको पूरी प्रोटेक्शन के साथ छोड़ने के लिए हमारे शिचंगा और लवांगची जाते थे। सारे देख रहे होते हैं कि ये दोनों ब्रदर किस तरह से चल रहे हैं, पर कोई भी विभूषण के चेहरे को नहीं देख पाता। वो देखते हैं कि किसी को छोड़ने के लिए जेंशियल हाउस में ये दोनों ब्रदर जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें देखकर, बहुत सारी लड़कियों के मन में अलग अलग थॉट थे, बहुत सारे लड़कों के मन में अलग अलग थॉट आ रहे थे। यहाँ पर जो जियांग थी और जो हमारी वंचिंग थी वो एक साथ रुके थे और मैं भी उनके कमरे में थी। यहाँ पर देखते हैं गाइस क्या होगा, क्या ये लोग विंग को तंग करेंगे आगे चल के, और इन लोगों का फर्स्ट इंट्रैक्शन कैसे होगा, क्योंकि जो हमारे दोनों ब्रदर हैं ना वो तो विभूषण को लेकर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक दिया है। वो एक 16 साल के लड़के आर्या ने, जो कि यूपी से हैं, उन्होंने चलाया है और वो बीएल फैन फिक्शन एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बीएल चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस सोसाइटी यानी कि LGBTQ सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों को पोस्ट करना चाहता है, उसके बारे में अवेयर करना चाहता है, क्योंकि जो लव होता है ना वो सोल टू सोल होता है, यानी कि आत्मा का आत्मा से होता है, बॉडी नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हेट्रेड फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 लड़के प्यार कर रहे हैं, 2 लड़की प्यार कर रहे हैं, क्योंकि लव जो है वो आत्मा का आत्मा से होता है, बॉडी का बॉडी से नहीं होता। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि इससे समाज में इक्वालिटी आएगी, लोग ट्रांसजेंडर्स और बाकी सबको भी प्रमोट करेंगे, उन्हें पढ़ने का इक्वल राइट देंगे और आगे चल के वो हर फील्ड में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। अब भारत में लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहती हूँ भारत में जितने ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी बहुत आगे बढ़ें। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबको प्रमोट करना चाहिए, सबको आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, सारे कहते हैं कि दिया आपने स्ट्रेंज इंसिडेंट जो है वो शेयर नहीं किया। कैसे शेयर करूँ, अभी लिखा नहीं है, लिखने के लिए मुझे टाइम चाहिए, और जब उसके 2 पार्ट अगर मुझे उसके लिखने हैं तो कम से कम मुझे 8 घंटे का टाइम चाहिए नॉन स्टॉप, फिर ही मैं उसके एक अच्छा सा 10 से 20 मिनट का चैप्टर एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और वो 8 घंटे मेरे पास नहीं है। अगर मैं डेली के 8 घंटे निकालूँ तो वो मेरे को नहीं मिल पाएंगे। तो गाइस अभी उसे हम रख देते हैं। मैंने पहले भी बहुत लोगों को बोला है कि मैं उसे 15 या 12 अप्रैल के बाद ही देखूँगी, लिखने का सोचूँगी, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना भी है तो मुझे छुट्टी भी लेनी होगी। और गाइस मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मत बोलें, मैसेज में ना लिखा करें स्ट्रेंज इंसिडेंट कब आप एक्सप्लेन करोगे। जब टाइम मिलेगा कर दूँगी, मैंने उसमें पहले ही बोला हुआ था, क्या टाइम होगा तो ही करूँगी। और थर्ड थिंग, सॉरी प्रिया टून्स, मतलब मैं ना आजकल चीज़ें भूल जाती हूँ, और मुझे नहीं पता आपने कब कहा कि FF प्रमोट करनी है, मेरे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना कुछ स्पेसिफिक ही मेमोरी होती है और मुझे सारी चैट्स डिलीट करके रखनी पड़ती है। मैं अपने फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ तक नहीं रखती, बिकॉज़ मेरे पास स्पेस नहीं होता, मेमोरी नहीं होती। तो हो सकता है कि आपने मुझे बोला हो और मेरे माइंड से स्किप हो गई हो चीज़ें, क्योंकि मैं इंटेंशनली कभी किसी को हर्ट नहीं करती, बट हाँ बहुत बार मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दोबारा रिमाइंड करा दें, आप मुझे लिंक शेयर कर दें, जो भी आपकी FF होगी मैं उसे श्योरली प्रमोट ज़रूर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं प्रमोट कर रही या दूसरों को प्रमोट करूँ, मेरी कभी कभी दिमाग से निकल जाती है। बहुत लोगों ने कहा थी कि हमारा चैनल प्रमोट कर दो, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ बोलना, और फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है और तब तक उन लोगों की चैट्स डिलीट हो जाती है। तो गाइस आई एम सॉरी, किसी को बुरा लग रहा हो या दी ने मेरा चैनल प्रमोट नहीं किया या दी ने मेरी चीज़ प्रमोट नहीं की, तो दी की गलती नहीं है, दी भूल जाती हैं, तो आपको रिमाइंड करा देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आई होप आप लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।